खबर है बैतूल से, जहां पागल कुत्ते का आतंक है। 6 से ज्यादा गांवों में दहशत है इस कुत्ते की। अब तक 12 से ज्यादा लोगों को ये काट चुका है। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर भी है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बोरदेही ब्लॉक के गांवों में आतंक मचाया हुआ है आवारा कुत्ते ने। ग्राम पंचायत में इस पागल कुत्ते को पकड़ने की लगातार जो निगम के कर्मचारी हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक देखा गया हो। अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं। पहले भी ये सवाल खड़ा हो चुका है कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। रिहायशी इलाके में करीब 12 से ज्यादा लोगों को ये काट चुका है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत की नगर निगम में जाकर कि आवारा कुत्ते को पकड़वाया जाए, वहां से उठाया जाए, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी भी इस कुत्ते को पकड़ने में नाकाम है। बोरदेही ब्लॉक के गांवों में इस आवारा कुत्ते ने आतंक मचाया है। खेरली बाजार ग्राम पंचायत, जहां पर कई गांवों के लोगों को इस कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। बैतूल में पागल कुत्ते का आतंक है। 6 से ज्यादा गांव हैं जो आवारा कुत्ते के आतंक से दहशत में हैं। अब तक 12 से ज्यादा लोगों को ये काट चुका है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बोरदेही ब्लॉक के गांवों में इस आवारा कुत्ते ने आतंक मचाया हुआ है। खेरली बाजार, बांगा, कुस्बा और शंकर नगर, जहां से लोगों ने कई बार शिकायत की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अकील अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैतूल से। सबसे पहला सवाल अकील आपसे ये है कि जो 2 जिनकी हालत बताया जा रहा है कि काफी गंभीर है, फिलहाल क्या कंडीशन है उनकी? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में इन दोनों गंभीरों को लाया गया है। ये सुबह इनको 11 बजे के लगभग एडमिट कराया गया था और उसके बाद अभी उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। अभी जो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में उनको रखे हुए हैं और वो लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अकील, 12 लोग को शिकार इस पागल कुत्ते ने बनाया है, अपना काटा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कि कई बार निगम में शिकायत की गई, नगर निगम में, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारी नाकाम इसमें साबित हो रहे हैं इस कुत्ते को पकड़ने में। जी, मैं थोड़ा यहाँ सुधार कर दूं, ये नगर निगम नहीं है, ये ग्राम पंचायत का इलाका है और इसमें आधा दर्जन गांव हैं जिनमें इस पागल कुत्ते का आतंक था और उसमें उसने 10 से 12 लोगों को काटा है। और फिलहाल गांव वालों ने ग्राम पंचायत में और जनपद पंचायत में शिकायत की है। हालांकि सरपंच और सचिव ने अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा है कि ये 10 से 12 लोगों को अब तक काट चुका है। अखिल, आप ही बता रहे हैं साफ साफ कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 12 आंकड़ा कोई कम नहीं है। पागल कुत्ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि दहशत में हैं। बाहर निकलना लोगों ने छोड़ दिया है इस कुत्ते के डर की वजह से। आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान लीजिए इलाके में पागल कुत्ता घूम रहा है, इतने लोगों को शिकार बना चुका है, जिम्मेदारी किन पर बनती है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से ये पहली प्रायोरिटी तो सरपंच और सचिव की बनती है। उसके बाद जो है जनपद तक अगर सूचना आई है तो जनपद और वो उसके अलावा राजस्व का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि जो है अभी आचार संहिता लगी हुई है, लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चुनावी मोड में, इसलिए भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये रहा कि अब तक वो जो पागल कुत्ता है 10 से 12 लोगों को काट चुका है। लेकिन अकील, देखिए, परेशानी तो है, चाहे चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारी जिनकी है और एक ऐसा मामला है जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, उनकी जान पर बना रही है। हम चाहेंगे आप सवाल उन अधिकारियों से करें जिन पर भी जिम्मेदारी है इस तरीके से पागल कुत्तों पर लगाम लगाने की, उन्हें पकड़ने की, क्योंकि गांव में वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर रिहायशी इलाका है, लोगों की चहल पहल लगातार बनी होती है। तो क्या आपने किसी से ये सवाल पूछने की कोशिश की, जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं? आपने किसी से सवाल पूछा इस बारे में? नहीं, फिलहाल हमारी सरपंच से बात हुई है तो सरपंच का कहना ये है कि हमने सचिव को बोला हुआ है, क्योंकि पहली जो इकाई होती है वो सचिव होती है, जो सरकारी इकाई होती है वो सचिव होती है। तो सचिव की जो जिम्मेदारी है उसने सही निर्वहन किया नहीं है। हालांकि जो सरपंच है वो ये कह रहे हैं कि जल्दी उस पे पागल कुत्ते पे काबू पा लिया जाएगा और उसका कोई ना कोई ठोस उसका नतीजा जरूर अकील, आप सामने आएगा। नजर रखिएगा। हम चाहेंगे आप वो खबर भी हम तक पहुंचाएं जब आप ये खबर दें कि पागल कुत्ते को पकड़ लिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।